प्रिय दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न केवल आपको प्रेरित करेगी बल्कि जीवन के एक गहरे सत्य से भी रूबरू कराएगी। यह कहानी है महात्मा बुद्ध की, जिन्होंने मनुष्य के मन में छुपे विकारों और उसकी बर्बादी के कारणों को बहुत ही सरल और प्रभावशाली ढंग से समझाया। ये कहानी स्त्री मोह यानी काम वासना और मोह के बंधन से जुड़ी है, जो अक्सर मनुष्य को उसके लक्ष्य से भटकाकर उसकी बर्बादी का कारण बनती है। यह कहानी न केवल आपको सोचने पर मजबूर करेगी बल्कि आपके जीवन में एक नई दिशा भी देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी थी। नदी के किनारे एक युवक बैठा हुआ था, जिसके चेहरे पर गहरी उदासी और निराशा थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बार बार नदी की ओर देखकर लंबी सांसें ले रहा था। बुद्ध ने उसे देखा और उसके पास जाकर पूछा, हे युवक, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या बात है जो तुम्हारे मन को इतना व्यथित कर रही है? युवक ने बुद्ध की ओर देखा और कहा, महात्मन, मैं एक ऐसे दुख में फंस गया हूं जिससे निकलना मेरे लिए असंभव हो गया है। मैं एक स्त्री के मोह में फंस गया हूं। उसके बिना मेरा जीवन अधूरा है, लेकिन वह मुझसे दूर चली गई है। मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूं। मेरा मन और शरीर उसके लिए तड़प रहा है। मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा सम्मान, सब कुछ इस मोह की भेंट चढ़ गया है। अब मैं बर्बाद हो चुका हूं। बुद्ध ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे युवक, तुम्हारा दुख वास्तव में गहरा है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यह मोह तुम्हारे लिए इतना विनाशकारी क्यों बन गया? क्या तुमने कभी इस मोह के पीछे छुपे सत्य को समझने की कोशिश की है? युवक ने कहा, महात्मन, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता। बुद्ध ने उसे समझाया, हे युवक, मोह एक ऐसा जाल है जो मनुष्य को उसकी वास्तविकता से दूर कर देता है। यह मोह तुम्हारे मन में एक ऐसी छवि बना देता है जो वास्तविक नहीं होती। तुम उस स्त्री को जिस रूप में देख रहे हो, वह उसका वास्तविक रूप नहीं है। यह केवल तुम्हारे मन की एक कल्पना है। तुम उसके शरीर के मोह में फंस गए हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यह शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा? यह शरीर भी बूढ़ा होगा, बीमार होगा और एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। फिर यह मोह किसके लिए है? युवक ने कहा, लेकिन महात्मन, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूं। मेरा मन उसके विचारों से भरा हुआ है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन तुम्हारा स्वामी नहीं है। तुम्हें अपने मन का स्वामी बनना होगा। मन हमेशा भटकता है, लेकिन तुम्हें उसे नियंत्रित करना सीखना होगा। तुम्हारा मोह तुम्हारे मन की एक कमजोरी है, जिसे तुम्हें दूर करना होगा। युवक ने पूछा, लेकिन महात्मन, मैं यह कैसे करूं? मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित करूं? बुद्ध ने उसे एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, जाओ और एक कब्रिस्तान में जाओ। वहां जाकर एक मृत शरीर को देखो, उसके शरीर को गलते हुए देखो, उसकी दुर्गंध सूंघो और यह सोचो कि जिस स्त्री के तुम मोह में फंसे हो, उसका शरीर भी एक दिन ऐसा ही होगा। यह शरीर नश्वर है, इसमें कोई स्थिरता नहीं है। जब तुम यह सत्य समझ जाओगे तो तुम्हारा मोह अपने आप दूर हो जाएगा। युवक ने बुद्ध की बात मानी और कब्रिस्तान गया। वहां उसने एक मृत शरीर को देखा जो धीरे धीरे गल रहा था। उसने उसकी दुर्गंध सूंघी और यह सोचा कि जिस स्त्री के वह मोह में फंसा था, उसका शरीर भी एक दिन ऐसा ही होगा। यह सोचकर उसका मन विचलित हो गया। उसे एहसास हुआ कि यह मोह केवल एक भ्रम है जो उसे उसकी वास्तविकता से दूर कर रहा है। वह वापस बुद्ध के पास आया और कहा, महात्मन, आपकी बात सही थी। मैंने अपने मोह का सत्य समझ लिया है। अब मैं उस स्त्री के मोह से मुक्त हो चुका हूं। मैंने समझ लिया है कि यह शरीर नश्वर है और इसके पीछे भागना व्यर्थ है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हे युवक, तुमने सही सत्य को पहचान लिया है। मोह मनुष्य की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। यह मनुष्य को उसके लक्ष्य से भटकाता है और उसे अंधकार की ओर ले जाता है। लेकिन जब मनुष्य इस मोह के पीछे छुपे सत्य को समझ लेता है, तो वह इससे मुक्त हो जाता है। प्रिय दोस्तों, यह कहानी हमें यह सीख देती है कि मोह, विशेषकर स्त्री मोह, मनुष्य की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बन सकता है।
यह मोह हमें हमारे लक्ष्य से भटकाता है और हमारे मन को अशांत करता है। लेकिन अगर हम इस मोह के पीछे छुपे सत्य को समझ लें तो हम इससे मुक्त हो सकते हैं। गौतम बुद्ध ने हमें यह सीख दी है कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए और वास्तविकता को समझना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।